हेलो स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ विष्णु सनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फर्स्ट वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने प्रोटिस्टा किंगडम आप लोगों ने देखा था, लास्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग आज टुडे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों के उनके मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स को हम लोग आज जनरल इंट्रोडक्शन उनके बारे में देखेंगे बेटा। जनरली सम पॉइंट सम अकाउंट उसके अंदर बेटा कंसेप्ट को समझने का है। बाकी के कुछ कई कंसेप्ट हैं जो फैक्ट टू फैक्ट हम लोगों को याद रखने हैं। क्लियर? तो आज के टॉपिक में आप लोगों को हो सकता है कि कई बार ऐसा लगेगा कि सर आज इंटरेस्ट कम लग रहा है, तो आज मेरे को भी उसमें इंटरेस्ट कम आएगा, क्योंकि जनरल बेटा वो अकाउंट्स है, कुछ फैक्ट हैं जो पॉइंट टू पॉइंट हमें याद रखने होते हैं। जो समझने का कंसेप्ट होता है वहाँ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और हमारे अंदर भी इंटरेस्ट बहुत मैक्सिमम डेवलप होता है। तो फर्स्ट मेंबर हम लोग आज टुडे स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा किंगडम का, वो है आपके डायनो। क्या है बेटा? आप लोगों के डायनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर? डाई मीन्स होता है बेटा टू, और फ्लैजिलेट्स मीन्स क्या है? फ्लैजिला। यानी ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं या ऐसे प्रोटिस्ट का ग्रुप हैं जिनके अंदर कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो 2 फ्लैजिला प्रोटिस्ट ग्रुप क्या है? टू फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट ग्रुप। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के हैबिटेट की बात करें तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं, यानी ओशियन वगैरह के अंदर, सी रीजन के अंदर बेटा ये क्या होते हैं? अपने आप को सरवाइव करते हैं। क्लियर? तो मोस्टली ये आपको ओशियन वगैरह के अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स की स्पीसीज आपको वहाँ पर सरवाइव करते हुए नजर आएंगी। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो यदि हम लोग बात करें तो इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर जो क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट्स होते हैं, उसके आधार बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, on the basis of pigments, these appear red, blue, green, brown, yellow कलर्ड। क्लियर? कि इनके अंदर बेटा जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर हमें ये डायनोफ्लैजिलेट्स रेड कलर के अपेयर हो सकते हैं, येलो कलर के अपेयर हो सकते हैं, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर के ये क्या हो सकते हैं? अपेयर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कलर कि उनकी बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? आगे चले अपन लोग बेटा। आगे यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो इनके अंदर न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं। तो डायनो जो फ्लैजिलेट्स होते हैं इनके अंदर बेटा जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट के इक्वल होता है, होलोफिटिक होता है। कैसा होता है? होलोफिटिक मीन्स प्लांट के जैसा होगा। प्लांट में कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। तो ये कैसे होंगे बेटा? फोटोसिंथेटिक। On the basis of mode of nutrition, dinoflagellates are photosynthetic because its nutrition is equal to the plant. Clear? नेक्स्ट यदि हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर हमारे पास क्या आने वाला है? वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले बेटा इसके अंदर वो किससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं।
तो यदि हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स की स्ट्रक्चर्स को देखें तो बेटा इस डायनोफ्लैजिलेट्स की स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्लेट के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। तो सेल वॉल its cell wall differentiate into plates, और ये जो प्लेट्स होती हैं या जो सेल वॉल होती है बेटा ये सेलुलोज से मेडअप होती है, विच मेडअप सेलुलोज। और इसलिए ही हमें इट इज हमें कैसे दिखाई देते हैं, हमें कैसे अपेयर होंगे बेटा, ये आप लोगों के अराउंड नजर आते हैं ना। तो these appear as like around so it's also called armored algae। तो ने बेटा क्या बोलेंगे, आर्मोरेड एल्गी के नेम से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने देखा था 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर बेटा जो 2 फ्लैजिला होंगी ये 1 फ्लैजिला तो आप लोगों के ट्रांसवर्स होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, और 1 कैसी होगी बेटा आप लोगों के लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। कन्फर्म बात करते हैं कैसे अपन लोगों के होती हैं। तो ये बेटा सपोज करो आप लोगों के डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। तो इस डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल है उस सेल वॉल पर ये तो इस तरह से बेटा जो फ्लैजिला लोकेटेड है ये तो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म है, और इस तरह से जो लोकेटेड होगी ये क्या होगी बेटा आप लोगों के ट्रांसवर्स फॉर्म होगी। तो जो 2 फ्लैजिला इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होती हैं, 1 लोकेटेड एज फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स और 1 लोकेटेड इज द एज फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर। और ये जो फ्लैजिला है बेटा ये एक स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इस फ्लैजिला की प्रेजेंसी के बेस पर ही ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो। क्लियर। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं। वो डिस्कशन क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर जो फ्लैजिला होती है बेटा वो आप लोगों के कैसी होगी, वॉर्लिंग कैसी होती है, वॉर्लिंग बिप्स होती हैं इसके अंदर जो फ्लैजिला होंगी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, वॉर्लिंग विप्स फ्लैजिला प्रेजेंट कैसी होती है, बॉर्लिंग विप्स होती है, जैसे चाबुक होता है ना, चाबुक के समान हमें नजर आती हैं, तो इस तरह से होती है। इसलिए इन्हें बेटा बॉर्लिंग विप्स के नेम से भी इंडिकेट किया जाता है। सो कॉल्ड बॉर्लिंग विप्स। क्लियर। आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा कि इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो रिजर्व फूड होगा वो होता है स्टार्च। यदि पिगमेंट्स की बात करें
तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, और उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, डाइनोजेंथिन और डाइडाइनोजेंथिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ई नहीं है वो, क्लोरोफिल सी, और ज़ैंथोफिल डाइडाइनोफिल और डाइनोथिन के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं रिजर्वुड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और उसी की बेस पर कलर आता है। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं वो कंसेप्ट क्या है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों को, कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंट रिप्रेजेंट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। सो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, तो उसको समझने के लिए एक मजाकी आइडियाज़ क्या है, वो है बेटा भूत भूत भूत। इट मीन्स कई बार हम लोग देखते हैं कि जब शमशानों में जाते हैं ना, तो रात्रि के समय हमें वहाँ कुछ चीज़ चमकती हुई नज़र आती है, ऐसे लगता है कोई चीज़ जल रही है, चमक रही है, तो भागाओगे वहाँ से ऐसे करके, तो है ना, तो भूत नज़र आता है कि अरे भूत होगा। भूत कुछ नहीं होते, साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग, तो इसमें आपको बिलीव करना है साइंस पे, है ना। तो बस वही भूत है बायोल्यूमिनेसेंस। क्यों होता है बेटा? क्योंकि इन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इन डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फोटो पार्टिकल होते हैं, और वो फोटो पार्टिकल हमें जलते हुए नज़र आते हैं, शाइन होते हुए नज़र आते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं वो क्या है आप लोगों के, कि एक पर्टिकुलर आप लोगों के डाइनोफ्लैजिलेट्स है, और वो कौन सा आप लोगों के? गोनियोलैक्स। तो गोनियोलैक्स जो आप लोगों के डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये ओशियन रीजन जो होता है, उस ओशियन रीजन पर बेटा ये बहुत फास्टली क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन, फास्टली मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है, जिससे पूरा का पूरा ओशियन क्या हो जाता है? इससे कवर्ड हो जाता है, जिससे वो ओशियन जो वाटर है हमें रेड कलर का नज़र आता है, और उसको बोलते हैं रेड टाइड। उसे क्या बोलेंगे? रेड टाइड के नेम से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर? तो याद रखना है व्हाट इज रेड टाइड, कन्फर्म। तो ये आप लोगों के कुछ जनरल अकाउंट्स है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर। क्लियर? इन डाइनोफ्लैजिलेट्स के इन अकाउंट को आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को कर लिया बेटा मेंशन। तो आगे बढ़े सेकंड मेंबर की ओर। हो गई तैयार? चलो, तो सेकंड मेंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सेकंड मेंबर हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा आफ्टर, वो है क्राइसोफाइट्स। सेकंड मेंबर हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट, और क्राइसोफाइट इज द मेंबर ऑफ डिवीजन क्राइसोफाइटा एंड फैमिली क्राइसोफाइसी। क्लियर? तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या मेंशन करना है? सेकंड क्या है? क्राइसोफाइट्स। क्लियर बेटा? क्राइसोफाइट है ना, क्राइसोफाइट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा क्राइसोफाइटा ग्रुप के अंदर एक तो आप लोगों के डाइटम्स को, और एक गोल्डन जो एल्गी है डेस्मिड, उन्हें प्लेस किया गया है। तो एक तो आपके डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, इट मीन्स गोल्डन एल्गी
डायटम्स एंड डेस्मिड गोल्डन एल्गी प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसके हैबिटेट की। यदि बात करें तो हैबिटेट में हम लोग देख सकते हैं कि इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, एक तो ये फ्रेश वाटर में अपने आप को सरवाइव करते हैं, और एक जो मेराइन वाटर होता है, उस मेराइन वाटर के, क्योंकि ओशियन का वाटर बेटा कैसा होता है, मेराइन होता है, तो वहाँ पर ये अपने आप को सरवाइव करते हैं। क्लियर। तो ये हैबिटेट हो गया। एक फ्रेश वाटर में अपने आप को सरवाइव करते हैं, एक मेराइन वाटर के अंदर अपने आप को क्या करेंगे, सरवाइव करते हैं। और मेराइन वाटर में चाहो तो आप लोग ओशियन सी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं इसकी सेफ की। तो क्राइसोफाइट ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेफ वेरिएबल होती हैं, वेरिएबल शेप होती है, एक फिक्स शेप नहीं होती। ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, जैसे राउंडेड शेप हो सकती है आप लोगों के, ट्रायंगुलर शेप हो सकती है आप लोगों के, रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, तो ये आप लोगों के इलोंगेटेड शेप हो सकती है। तो वेरिएबल शेप के ये होते हैं, वेरिएबल शेप के होंगे। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इनके अंदर जो सेल वॉल होगी, क्राइसोफाइट ग्रुप के सेल वॉल जो होगी ये सेलुलोज से मेड होती है। क्या होती है बेटा, सेलुलोज से मेड होती है। और इनके बिटवीन बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, खांच होती है, ग्रुप्स प्रेजेंट होती है ना। तो ग्रुप्स प्रेजेंट होती है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा देखते हैं जिसके अंदर हमें क्या नजर आती है, सिलिक ग्रुप्स के बीच में जो सेल की सेल वॉल होगी उसके अंदर क्या होगी, सिलिका होती है। और इसमें सिलिका की अमाउंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसी वजह से ये डायटम्स वगैरह की जो सेल वॉल होती है कैसी होती है बेटा, हार्ड होती हैं। और जब इनकी डेथ हो जाती है, डायटम्स की डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाने के बाद भी इसकी जो बॉल होगी वो डीजनरेट नहीं होती, डू नॉट डीजनरेट। क्लियर। तो ये याद रखना है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो क्राइसोफाइट ग्रुप्स के मेंबर हैं या क्राइसोफाइट्स हैं, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मेडअप होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस सेलुलोज के अंदर जो आपके हैं सिलिका की खांचों के बीच में पाई जाएगी। सिलिका मैक्सिमम अमाउंट में होती है, जो हार्ड होगी, डेथ होने के बाद भी वॉल प्रेजेंट होती है, सो डू नॉट डीजनरेटेड। क्लियर। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो कंसेप्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी जो सेल होती है उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे, डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल्स। और जेंथोफिल्स जो पिगमेंट होगा बेटा आप लोगों के फ्यूकोजेंथिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जेंथोफिल 20 टाइप के जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से वन काइंड इज द फ्यूकोजेंथिन। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और एंड जेंथोफिल, इट मीन्स फ्यूकोजेंथिन के फॉर्म में क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इन पिगमेंट की प्रेजेंसी के बेस पर ही इनका क्या होता है बेटा, कलर्स होता है। तो ये कुछ जनरल फैक्ट हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है बेटा कि आज कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला, लेकिन हमें मज़ा नहीं लेना है, हमें तो केवल क्या है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना बेटा। समझने का यहाँ कोई ऐसे ज़्यादा फैक्ट आते हैं तो वहाँ अपन लोग समझेंगे, नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो है ना। तो ये आप लोगों को कुछ अकाउंट्स याद रखनी है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो ये जो ओशियन रीजन होते हैं, उस ओशियन रीजन के अंदर मेन प्रोड्यूसर होते हैं। तो दीज आर मेन प्रोड्यूसर इन ओशियन रीजन के अंदर ये मेन प्रोड्यूसर होते हैं।
नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो क्राइसोफाइट है या क्राइसोफाइटा डिवीजन है या क्राइसोफाइसी जो फैमिली के मेंबर हैं, इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ल्यूकोसिन के फॉर्म में होगा। तो रिजर्व फूड मटेरियल की यदि हम लोग बात करें तो मैं यहाँ रिजर्व फूड जो होगा, ये रिजर्व फूड क्या प्रेजेंट होता है बेटा आप लोगों के किसके फॉर्म में होगा, ल्यूकोसिन के फॉर्म में, है ना, ल्यूकोसिन के फॉर्म। तो रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ल्यूकोसिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इनके अंदर मोटिविलिटी की बात करें, इट मीन्स मोटिविलिटी की बात आ रही है, इसमें याद आ जाना चाहिए फ्लैजिला की बात आ रही है। और यहाँ पर क्राइसोफाइट के अंदर फ्लैजिला क्या होती है, एब्सेंट होती है। इट मीन्स ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, दीज आर नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं। केवल जो बेटा ओशियन के अंदर जो क्या आती हैं, समुद्र की जो धाराएं चलती हैं ना, उतार चढ़ाव होता रहता, लहरें जो चलती हैं, उसके कारण ही ये ओशियन रीजन पर क्या करते हैं, मोटिविलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, कंफर्म है। तो आगे हम लोग ये बातें कर रहे हैं, तो आगे हम लोग इसके अंदर रिप्रोडक्शन मोड की बात करें तो रिप्रोडक्शन मोड को हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि इस ग्रुप या क्राइसोफाइट्स के अंदर जो मोस्टली ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ये वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पोर्स डेवलप होते हैं और इट इज नाउन एज द ऑक्सो स्पोर्स, ऑक्सो स्पोर। क्लियर। और यदि हम लोग देखें, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर डाइटम्स को भी प्लेस्ड किया है, डेस्मिड को भी प्लेस्ड किया है, तो जो डाइटम्स होते हैं बेटा, तो डाइटम्स तो हमें मेराइन वाटर के अंदर होंगे, है ना, कभी देख रहे हैं। और जो आपके डेस्मिड्स होते हैं, गोल्डन एल्गीज होती हैं, डेस्मिड्स जो होंगे वो आप लोगों के फ्रेश वाटर के अंदर अपने आप को क्या करते हैं बेटा, सरवाइव करते हैं। क्लियर। तो ये आपके क्राइसोफाइट्स के कंसेप्ट हैं, इसको मेंशन करें। कर लिया बेटा मेंशन। तो नेक्स्ट थर्ड मेंबर की ओर बढ़ते हैं, प्रोटिस्टा के थर्ड मेंबर को डिस्कस करते हैं जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना। क्लियर। तो इम्पोर्टेंस की ओर बढ़ते हैं और वो आपके थर्ड मेंबर है बेटा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जिसका मेंबर आप लोगों ने यूग्लिनॉइड्स के अंदर जो मेन एग्जाम्पल आता है बेटा डिवीजन यूग्लिनोफाइटा के अंदर आते हैं यूग्लिनॉइड्स। तो थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं यूग्लिनॉइड्स। क्लियर। यूग्लिनॉइड जिन्हें कहाँ प्लेस किया गया है, डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, है ना। फाइटा का मीन्स आया है प्लांट। तो बेटा हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो फर्स्ट डिस्कशन क्या करने वाले हैं कि जो यूग्लिनॉइड्स थे इनके अंदर क्या होता था, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती थी। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होती थी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती थी और उस फोटोसिंथेसिस की वजह से इन्हें प्लांट ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया था। लेकिन इन यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल एब्सेंट है, इट मीन्स एनिमल होने चाहिए ना, इसलिए इन्हें एनिमल ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया। लेकिन RH व्हिटेकर के जब क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, किंगडम सिस्टम आया, तो उस समय देन इट इज़ प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा किंगडम। तो इन्हें ना तो प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस किया गया, ना ही एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस किया गया। व्हाट इज दीज आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम। क्लियर। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है, तो क्यों रखा गया था। और ये आप इसीलिए हम लोग देखते हैं बेटा यूग्लिना जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल के बिटवीन क्या है, कनेक्टिव चेन्स है। जैसे माइकोप्लाज्मा के अंदर अपन लोगों ने डिस्कशन किया था कि माइकोप्लाज्मा इज द कनेक्टिव चेन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड वायरस। क्लियर। तो सेम लाइक हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये भी आपके प्लांट और एनिमल के बिटवीन क्या है, कनेक्टिव चेन्स है। यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें तो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये जनरली फ्रेश वाटर के अंदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
फ्रेश वाटर के अंदर फ्री फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं। और यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें तो एक बेटा कंसेप्ट याद रखना, सॉरी, एक हम लोगों ने जो डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा है वहाँ एक पॉइंट मेंशन कर लेना है ना, फिलहाल वो हम लोग वहाँ डिस्कस नहीं कर पाए थे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स एक मीजोकैरियोट्स होते हैं। और मीजोकैरियोट्स क्योंकि सेल होती है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड एकैरियोटिक टाइप की। तो मीजोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन कुछ सम प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी यूकैरियोटिक लाइक और सम प्रॉपर्टीज प्रोकैरियोटिक लाइक होती है। तो यूकैरियोटिक लाइक प्रॉपर्टी तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर के बारे में आ जाता है, लेकिन नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना, तो वो वहाँ मेंशन करना है कि नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो हम लोग बेटा यहाँ बात कर रहे हैं कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, इन यूग्लिनॉइड्स के अंदर बेटा क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और सेल वॉल एब्सेंसी की वजह से ही तो इन्हें प्रोटिस्टा के एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया, तो ये एब्सेंट होती है। केवल हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो यूग्लिनॉइड है, इसकी जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होती हैं। ये यूकैरियोट होते हैं, इट मीन्स लिपोप्रोटीन मेडअप होगी, लिपोप्रोटीन से मेडअप सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। क्लियर। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है सराउंड्स बाय पेलिकल, एक पेलिकल के शीत कवर से क्या होती है बेटा, सराउंडेड होती है। दीज मेडअप बाय प्रोटीन, जो प्रोटीन से मेडअप होती है पेलिकल शीत है ना, क्रोमोसोम के सराउंडेड भी आती हैं पेलिकल। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं बेटा। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए यदि आप लोगों को देखना है तो डाइनोफ्लैजिलेट्स को यदि आपको कंसेप्ट को समझना है तो आप लोग बेटा क्या करो, एनसीईआरटी की बुक को ओपन करें और एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको क्या है, यूग्लिनॉइड्स का इमेज नज़र आएगा। तो उस पर आप लोग देखेंगे कि 2 फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और 2 फ्लैजिला में से बेटा देखते हैं कि एक फंक्शनली एक्टिव होता है और एक क्या है होता है, फंक्शनली इनएक्टिव होता है। 2 फ्लैजिला में से एक फंक्शनली एक्टिव फ्लैजिला होगा, 1 फ्लैजिला इन द इनएक्टिव होता है। क्लियर बेटा। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, आगे डिस्कशन करें। तो आगे डिस्कशन हम लोग करने वाले क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट। क्योंकि वैक्यूल्स बेटा आप लोग जब सेल बायो डिस्कस करेंगे तो वहाँ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप की, जैसे सेप वैक्यूल्स होती है, आप लोगों के गैस वैक्यूल्स होती है, फूड वैक्यूल्स होती हैं और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लोग वैक्यूल्स डिस्कस करते हैं। तो यूग्लिनॉइड के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर बेटा आई स्पॉट भी प्रेजेंट होते हैं, आई स्पॉट भी क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं और वो डिस्कशन हम लोग क्या करने वाले हैं, वो डिस्कशन हम लोग बेटा करने वाले हैं आप लोगों के कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। इसलिए तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेते थे डे टाइम में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इट मीन्स पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो पिगमेंट्स की बेटा बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल वी एंड आप लोगों के जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो जेंथोफिल पिगमेंट होता है वो जियाजेंथिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जियाजेंथिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक फैक्ट अमाउंट आप लोगों के बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बातें हैं जो आपको याद रखनी बेटा है ना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है। पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, जेंथोफिल भी जियाजेंथिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बोला था 20 काइंड्स ऑफ आपके क्या होते हैं बेटा, जेंथोफिल होते हैं। तो ये इसमें कुछ समझना नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह से हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। और इसके अंदर जब आप लोग डायग्राम इमेज देख रहे होंगे यूग्लिना का, तो यूग्लिना के अंदर आप लोगों को सेंटर में एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा होगा बेटा, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। तो ये देखा आप लोगों ने। तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, यूग्लिनॉइड्स के बारे में, जिसका एक एग्जांपल आप लोगों को बेटर अमाउंट क्या याद रखना है, यूग्लिना है, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर और आप लोगों के कैसे होते हैं यूग्लिनॉइड, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स
टाइप के होते हैं। तो ये हम लोगों ने जनरल अकाउंट किसके बारे में डिस्कस किए बेटा, आप लोगों के यूग्लिनॉइड्स के बारे में डिस्कस की है। नेक्स्ट देन हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट मेंबर आप लोगों के, और वो है स्लाइम मोल्ड। क्लियर। फोर्थ जो आप लोगों के प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है वो है आपके स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के अंदर बेटा हम लोग बात करते हैं कि ये जो लिविंग्स होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेजिटेटिव फेस होती है उसके समय ये क्या होते हैं, स्लाइमी मास के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ये स्लाइमी मास के फॉर्म में अपेयर होते हैं। और ये एक तो बेटा स्लाइम मोल्ड है, ये फॉल्स एल्गी होती है, वो सॉरी फॉल्स फंजाई होती हैं, ट्रू फंजाई नहीं है, क्योंकि यदि ट्रू फंजाई होती तो इन्हें माइकोटा किंगडम के अंदर प्लेस किया जाता है। ये फॉल्स फंजाई है, सो इट इज़ द प्लेस इन टू द प्रोटिस्टा किंगडम। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। तो दीज आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो लीव्स वगैरह होती हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। क्लियर। और ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या बनाते हैं बेटा, अपना ग्रुप्स बनाते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेशन इन फेवरेबल कंडीशंस। और ग्रुप क्या है, क्या हो सकते हैं आपके, कई मीटर लेंथ वाले हो सकते हैं जिन्हें प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। इन ग्रुप्स को दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्लियर बेटा। तो इस तरह से ये हम लोगों को एक मेनली याद रखना है। तो ये आप लोगों के प्रोटिस्टा किंगडम के मेनली जो हम लोगों ने मेंशन किए थे 4 मेंबर्स, वो हम लोगों ने टुडे डिस्कस किए हैं। एक बार बेटा आप लोग इसको एनसीईआरटी से भी रिवाइज़ करना, और उसके बाद आप लोग इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली यहाँ से आ जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके अगला हम लोग जो डिस्कस करेंगे माइकोटा के बारे में, वो आपके इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों के टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।